हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। भूतिया घटना। कार की स्पीड लगभग 80 से 90 प्रति घंटे की रही होगी। कार की स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी। जंगल के बीचों बीच बने उस संकरे से रोड पर वो शख्स अपनी कार को जाने क्यों इतनी स्पीड से भगा रहा था। जंगल के चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। तेजी से भागती हुई कार की एक हेडलाइट ही जल रही थी। सड़क पर जैसे अचानक धूल का गुब्बारा सा उमड़ रहा हो। मैं जानता हूँ ये सब मेरी आंखों का धोखा है। मैं यहाँ से बचकर आराम से निकल जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो शख्स न जाने क्या क्या खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो लगातार खुद से ही बातें किए जा रहा था। उसका ध्यान कार के स्टीयरिंग और सामने सड़क की तरफ ही था। उस शख्स की उम्र लगभग 28 से 30 साल की रही होगी। उसने सूट बूट पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था उस शख्स ने कार की दराज से कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसका एक हाथ अभी स्टीयरिंग को संभाला हुआ था। कार की स्पीड काफी तेज थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि कार के सामने इस वक्त कोई आ गया तो वो शख्स आसानी से कुचला जा सकता है। पायल की छन छन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कार की छत पर कोई छन 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 कर रहा हो। पायल की बढ़ती हुई आवाज को सुनकर वो शख्स पागलों की तरह चिल्ला रहा था, चले जाओ यहाँ से, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। कम ऑन, हाउ कैन डू दिस टू मी। तभी अचानक उसकी कार अनबैलेंस हुई और सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर जोरदार टकरा गई। अगले ही पल वो शख्स कर्राते हुए कार से बाहर आने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि बाहर का माहौल बहुत ही डरावना था। डैम, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ ये सब बस एक वहम है, उसने दबी सहमी आवाज से कहा और अपने गले की टाई को निकालकर फेंक दिया। तुम इस जंगल से बचकर कहाँ भागना चाहते हो? तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी शैतान की गुर्राहट हो। वो ऐसी भयानक आवाज थी जिसे सुनकर अच्छे कोई रोंगटे खड़े हो जाते हों। बावजूद इसके वो शख्स अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। घबराकर उसने आवाज की दिशा में घूम कर देखा। उसके होश उड़ गए। दो चमकती हुई आंखें एक परछाई के साथ हवा में झूल रही थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी, जिसकी चमक उस भयानक काली रात में साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही खौफनाक और दिल दिला देने वाला मंजर था। नहीं, तुम सच नहीं हो सकते, मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला हूँ, कहकर वो शख्स सड़क से दूर जंगलों की ओर भागने लगा। वो शख्स एक पैर से लंगड़ा रहा था। लग रहा था जैसे कि इस एक्सीडेंट से उसके पैर जख्मी हो चुका था। भागो और भागो। सूखी पत्तियों पर उसके कदमों के पड़ते ही चरमराहट की आवाजें जैसे गुप्त सन्नाटे को तोड़ रही थीं। उसके हांफने की गति तेज होती जा रही थी। वो जंगल में काफी अंदर जा चुका था। मेरा पीछा करना बंद करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जानता हूँ मेरे डर ने तुम्हें बढ़ावा दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम असल में कुछ भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक छलावा हो, मेरा वहम हो। तेजी से दौड़ता हुआ वो शख्स जंगल के काफी अंदर पहुंच चुका था। तेजी से दौड़ता हुआ वो शख्स जंगल के काफी अंदर पहुंच चुका था। आज फिर अमावस की रात थी। चारों तरफ फैला हुआ घना काला जंगल उस अमावस की काली रात की भयानकता को बढ़ा रहा था। भागते भागते वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो पसीने से बुरी तरह भीग चुका था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और उसे महसूस हुआ कि वहां पर कोई एक घेरा सा गड्ढा था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता
वो उस गड्ढे के अंदर गिर पड़ा। उसने उस गड्ढे से बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती गईं। नो नो, ये सब इस भयानक जंगल में और इस अंधेरी रात का छलावा है। आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। सुबह होगी और मैं आराम से निकल जाऊंगा। ये सब मेरा वहम है। उस शख्स ने अपने माथे पर आए पसीनों को पोंछते हुए कहा। उसने आसपास के माहौल को देखा तो उसे महसूस हुआ चारों तरफ गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। डर के मारे वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछा करती हुई वो परछाई अब उसके काफी करीब आ चुकी थी। जंगल के सन्नाटे को तोड़ते हुए एक तेज गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। तभी उसने गड्ढे के ऊपर उस परछाई को महसूस किया। उसे आग के शोलों की तरह देखती हुई एक जोड़ी आंखें नजर आई। उस परछाई के हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आ रही थी। अगले ही पल उस परछाई ने उस शख्स के सीने में उस कुल्हाड़ी को उतार दिया और कुछ ही देर बाद उस शख्स की भयानक चीखों ने जंगल की शांति का माहौल भंग कर दिया। लेकिन उसकी चीख को सुनने वाला कोई भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। कहते हैं कि अमावस की रात बड़ी भयानक और काली मानी जाती है। माना जाता है अमावस की रात अपने साथ कई काली शक्तियों और शैतान का चक्रव्यूह को उजागर कर देती है। आज की रात भी ऐसी ही भयानक रात थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।